तो अगर आपने भी अभी दिया नहीं खरीदा हो तो आप जब भी दिया खरीदें तो उसकी संख्या 51 या फिर 101 या 151 ही रखें, क्योंकि दीपावली के दिन दिए का विशेष महत्व है। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। दीपावली में कितनी दीपक खरीदनी चाहिए, आखिर कितनी संख्या में दीपक आपको मार्केट से यानी बाजार से खरीद कर लेके आना चाहिए, इसका भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया ही नहीं है। तो मैंने भी जब शास्त्रों का अध्ययन किया तो उसके दौरान मुझे बहुत ही रोचक जानकारी मिली, जिसमें दीपक की संख्या की बात लिखित आई है। तो मैं इस बारे में आप सभी को भली भांति बताने वाला हूं कि दीपावली के लिए अगर आप जो दीपक खरीद रहे हैं बाजार से, उसकी संख्या आप कितनी खरीदें। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दीपक खरीदने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में दीपकों की संख्या शुभ संख्या होनी चाहिए, जैसे 51, 101, 151 आदि। यानी अगर आप मार्केट से अगर आप दिए ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी संख्या कम से कम 51 होनी चाहिए, नहीं तो 101 होना चाहिए, नहीं तो 151 होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब मैंने इस बात को शास्त्रों में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी जानकारी आप सभी को देनी अति आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी YouTube पे नहीं पड़ी है। तो अगर आपने भी अभी दिया नहीं खरीदा हो तो आप जब भी दिया खरीदें तो उसकी संख्या 51 या फिर 101 या 151 ही रखें, क्योंकि दीपावली के दिन दिए का विशेष महत्व है। इसकी प्रथा के बारे में तो आप सभी भली भांति जानते होंगे। अब मैं आप सभी को थोड़ी सी लक्ष्मी पूजा से संबंधित कुछ विशेष बातें बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शास्त्रों में लिखित है कि पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां ना रखें। ऐसा होना वास्तुशास्त्र की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि कई सारे घरों में कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो पुरानी लक्ष्मी जी घर में स्थापित होती हैं, उनका भी पूजन बगल में रखकर लोग करते हैं। तो ऐसा करने का विधान बिल्कुल गलत बताया गया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है, निषेध है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही इसमें लिखित है कि स्थापित की गई मूर्ति या चित्र को कहीं से खंडित या कटा फटा नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा या चित्र की पूजा करना शुभ नहीं होता। यानी जो भी प्रतिमा आप स्थापित किए हैं, चाहे जो भी चित्र आपने स्थापित किए हैं, वो कहीं से कटी फटी या टूटी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही आप पूजा करते समय प्रसन्न रहें, खुश रहें और परिवार के साथ मिलकर पूजा करें, और आपके मन में गंदे विचार ना आए, इसी के लिए आप प्रसन्न रहें, खुश रहें और ध्यान पूर्वक पूजा अवश्य करें। पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के करीब जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है, उसमें जो है आप देसी गाय का घी का ही प्रयोग करें। ये अत्यंत लाभदायक और फलप्रदा होती है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ना हो तो कोई विशेष दोष नहीं है, लेकिन अगर आपसे संभव हो सकता हो तो शुद्ध देसी गाय का घी ही माता लक्ष्मी के समीप प्रज्वलित करें, यानी जलाएं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में शास्त्रों में क्या विधान है उसे भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इसमें लिखित है कि धर्म ग्रंथों में इस दिन दीपक जलाने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। जी हाँ, दीप में देवताओं का तेज बसता है। इसी के लिए जब 7 फेरे लोग लेते हैं शादी विवाह में, तो अग्नि के ही चारों तरफ 7 फेरे लिया जाता है, क्योंकि अग्नि में तेज बसता है, अग्नि देवता होते हैं। तो इसी के लिए आप अग्नि को जितना ही पवित्र चीज से आप प्रज्वलित करते हैं यानी जलाते हैं, उतना ही लाभकारी आपके लिए होता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।